जय श्री राम दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज एक पर्सन कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा, जो कि जातक ने पूछा था कि भाई मुझे पब्लिक का सपोर्ट, जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको पब्लिक, क्योंकि उसके पब्लिक इंटरेक्शन से रिलेटेड काम है। तो वो बोलता है कि भाई मुझे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जबकि मैं बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन बड़ा क्लियर होना चाहिए पर्सन कुंडली में। कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मुझे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और जो प्रश्न कुंडली सीखना चाहते हैं और जो या पहले आती है, तो वो भी उनको यहाँ पर मौका मिलेगा अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं। या कोई अपना फ्यूचर का कोई क्वेश्चन आप इस तरह से वीडियो के रूप में आप चाहते हैं कि मैं बना के आपके लिए वो क्वेश्चन यूट्यूब पे डालूं, तो यहाँ पर ये जो स्कैन दिया हुआ है, ये जो स्कैन का बार कोड दिया है, 500 रुपये का, आप वो एक स्कैन अमाउंट करके ये स्कैन के द्वारा ही करना है, और दिए हुए नंबरों में किसी को भी, दोनों नंबरों में से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ, और जो आपने पेमेंट की है। तो इसी प्रकार से जैसा यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया है, ऐसी ही वीडियो बना के आपका क्वेश्चन भी यूट्यूब पे डाला जाएगा। लेकिन ये फ्री में नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको, कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन है, आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा, और वो फिर मैं वीडियो बना के इस तरह से डालूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, वो जातक के द्वारा ये पूछा गया है, मैं कड़ी मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मुझे पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, पर्सन कुंडली में पब्लिक सपोर्ट का हाउस कौन सा है। पब्लिक सपोर्ट का हाउस कौन सा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको जो लगन कुंडली बनेगी और जो आपने क्वेश्चन पूछा है उस भाव की क्लियरिटी होगी, तब आप इस क्वेश्चन का अच्छे से उत्तर जान पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक सपोर्ट का हाउस जो है, हम वो 11वां लेंगे। तो 11वें हाउस का जो भी लोड बनेगा, देखिए यहाँ पर आपको एक जमाकुल पर्सनम देख रहा है, इसको नहीं देखना है। जो बराबर में जहाँ होरा लॉर्ड लिखा है, ये वाली कुंडली को देखना है। और यहाँ पर भी शायद आपको अभी कुछ देर के लिए कुंडली अब शायद पूरी दिखाई देने लगी होगी, क्योंकि मेरी फोटो उसके ऊपर आ रही थी। तो 11वें भाव का जो स्वामी है शनि, और 11वां भाव यहाँ बैठा हुआ है सूर्य और मंगल, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और लगन का स्वामी जो गुरु है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन का उत्तर ढूंढना है, तो अगर किसी के पब्लिक सपोर्ट का सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन ढूंढना है, तो पब्लिक सपोर्ट और पॉपुलैरिटी या आपका कोई भी साथी मुख्य रूप से 11वें भाव से देखे जा सकते हैं, ये पता होना चाहिए। जहां पर कुछ लोग 10वें भाव को लेने की गलती करते हैं, वो 10वां भाव आपका जो वर्किंग प्लेस पे जो स्टेटस है उसको इंडिकेट करता है। यानी आपका 10वां घर पब्लिक इमेज, स्टेटस या अथॉरिटी पावर जो आपके पास काम की ऊपर मिलेगी, वो दिखा दे। लेकिन अगर ओवरऑल आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, तो वहां वर्किंग प्लेस का सपोर्ट चाहिए, फिर अलग बात है। लेकिन जीवन में आपको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, आपको ग्रो करना है, लोगों की मदद चाहिए, और वो आपको विशेष रूप से 11वें भाव से देखी जाएगी। अब चंद्रमा जो है, वो पब्लिक ओपिनियन को कैरी करता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमने कहा कि गुरु लग्नेश हो गया, लग्नेश जो है चतुर्थ भाव में बैठा है। चतुर्थ भाव नॉर्मली एक अच्छा भाव है। जब लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा होता है, तो जातक के फेमस होने के या लोगों के बीच में एक जान पहचान, उसका चेहरा होने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में बैठा हो, या चतुर्थ भाव का स्वामी लग्नेश में बैठा हो, तो वो जातक अवश्य ही फेमस होता है। वो फेमस के लिए है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है स्पोर्ट के लिए। तो स्पोर्ट के लिए 11वां भाव और 11वें भाव का स्वामी। तो 11वें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं, और जो 11वें भाव का स्वामी है शनि, वो लगन में बैठा है। तो ये विशेष रूप से ये क्वेश्चन को बहुत
अच्छे तरीके से दर्शाता है कि जातक जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो उसके अंदर क्या चल रहा है वो क्वेश्चन की, क्योंकि ये दोनों लग्नेश और कार्येश वहां से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा पब्लिक ओपिनियन या लोगों के मूड के लिए मुख्य इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर 11वें भाव में चंद्रमा का हो जाना और वो भी अपने आप में नीच का हो जाना, तो हो सकता है कि लोग इसके पास इस चीज के लिए मदद के लिए आना चाहते हों कि भाई इनका सॉल्यूशन तो मिल जाए, लेकिन इन उनका खर्चा ना हो, क्योंकि वो मूड बता रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोगों का मूड जो है वो डेबिलेटेड है। लोग आएंगे तो जरूर इस जातक के पास, लेकिन वो इस अपेक्षा से आने की कोशिश करेंगे कि भाई इस जातक का हमें सॉल्यूशन भी मिल जाए जातक से और हमारी कोई खर्चा भी ना हो। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से, या आप कह सकते हो कि धर्म के सहायता के रूप में आना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो उसको आप ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कितने भाव या कितने भावों के स्वामी इंपॉर्टेंट हो गए। पहला, प्रथम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल जो व्यक्ति का करिश्मा है, जो उसकी अपील है पब्लिक को करने की, वो बताता है। तो यहाँ 12 नंबर का लगन बना, 12 नंबर की राशि है। शनि खुद यहाँ कर आके बैठ गया, शनि सेवा का कारक भी है। 12 नंबर की राशि निस्वार्थ भाव की राशि है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर निस्वार्थ में प्योर गलत हो जाता है, ये जातक जितना बगैर एक्सपेक्टेशन के काम करेगा, लोगों से उम्मीद के बगैर काम करेगा, इसको उतना ही अच्छा है। बाद में वो लोग अपने आप ही इसको सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर इस चीज को उभर के देख सकते हैं। इसलिए पहला घर या प्रथम भाव या लग्नेश जो है कुंडली में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो जातक क्वेश्चन पूछ रहा है या जो जातक जो क्वेश्चन पूछ रहा है टॉपिक पे, उसका जो क्वेश्चन का जो करिश्मा है या उस करिश्मा को वो अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसलिए लगन और लग्नेश का वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट है वो 11वां घर है, क्योंकि आपको जिंदगी में कितने फायदे होंगे या लाभ होंगे, कितने दोस्त मिलेंगे, कितने आपके साथी होंगे। दोस्त और साथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त कोई भी हो सकता है, साथी वही होता है जो साथ निभाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और क्योंकि ये पब्लिक स्पोर्ट को अभी हाउस सब ने इसको लिया है 11वें भाव का। 10वां घर क्या है? उस व्यक्ति की रेपुटेशन और पब्लिक स्टेटस। आपको लाभ हो रहा है तो वो लाभ हो रहा है जिंदगी में, अच्छे तरीके से हो रहा है बुरे तरीके से हो रहा है, वो तो हम 11वां भाव देखेंगे। लेकिन उस लाभ के लिए लोग आपको कैसी नजर से देखते हैं, कि आपने ईमानदारी से कमाया या आपने बेईमानी से कमाया, वो भी चीज यहाँ पर 10वें भाव से देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें जो लग्नेश है और दशमेश है वो गुरु ही बना है। वो चौथे घर में बैठा हुआ है। चाहे अभी फिलहाल जो एक क्वेश्चन पूछा वक्री है, तो हो सकता है इस जातक को अपने और अपने काम में, अपने या अपने काम से रिलेटेड बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हो। लेकिन क्योंकि गुरु जो है वो खुद उसके पब्लिक उसकी पब्लिक इमेज को देख रहा है, तो लोगों के बीच में हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो इमेज होगी, लोग इससे जो उम्मीद करते होंगे वो इस प्रकार की करते होंगे कि ये लोगों को ज्ञान दे, एडवाइस दे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक जस्टिफाइड करते हुए दिखता है। तो 10th का जैसे मैंने कहा, उस व्यक्ति की रेपुटेशन, पब्लिक स्टेटस या मास पॉपुलैरिटी, बड़े ग्रुप और सपोर्ट को भी दिखाता है। परंतु उससे लाभ जो है और पब्लिक सपोर्ट जो है वो हम 11वें भाव से ही ले रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि जो गुरु के रूप में देखना जाना, उस व्यक्ति की इमेज जो एक अच्छे ज्ञानी की या एक अच्छे गुरु की इमेज होना, वो 10वें भाव से देखेंगे। लेकिन उस गुरु को वाकई में ही संगत से कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या संगत उसके लिए उपयोगी होगी कि नहीं होगी, संगत उसके दरबार में आएगी कि नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज देखना है तो वो हमें 11वां भाव देखना होगा। और चंद्रमा का जैसे मैंने कहा, पब्लिक कलेक्टिव माइंड को दिखाता है, यानी जनता जो है उसका कलेक्टिव माइंड कैसे है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो विशेष रूप से जो 8 नंबर राशि में है, स्कॉर्पियो में है, तो इतना अच्छा तो नहीं है।
लेकिन ये चंद्रमा क्योंकि मंगल की राशि में बैठा है और मंगल उच्च का होके बैठा है, आप ये ध्यान रखिएगा, मंगल उच्च का होके बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य सोल का कारक भी है, नेम फेम का कारक भी है। मंगल जो है पराक्रम और परिश्रम का कारक है, और चंद्रमा जहां बैठा है वो उस राशि का स्वामी 11वें भाव से संबंध बना रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नो डाउट पब्लिक इसको इतना सपोर्ट नहीं कर रही है अभी। इस जातक को और मेहनत करने की जरूरत है, विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और धर्म के रास्ते पे चलने की जरूरत है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश जो है वो गुरु बना है, और जो एकादेश है यानी जो लाभेश है वो शनि बना है, वो लगन में ही बैठा है। और जो चंद्रमा का स्वामी है एग्जॉल्टेड फॉर्म में वहां पर 11वें भाव में बैठा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जातक की जो अचीवमेंट होगी, जातक की जो पब्लिक के बीच में स्टैंडिंग होगी, उसका संबंध लाभ से अवश्य ही बनते हुए दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी सी हार्डवर्क की बात कर रहा है, क्योंकि पब्लिक का माइंड जो है वो इतना आसान नहीं होता जब मून 8 में होता है। ठीक है, मून 8 में होता है तो पब्लिक का जो स्पोर्ट है वो पीढ़ी दिखाता है। लेकिन एक डॉक्टर की कुंडली में देखो, एक डॉक्टर की कुंडली में देखो, चंद्रमा पीड़ित हो तो उतना ही उसके लिए अच्छा होता है। तो वो उतना ही अच्छे तरीके से वो डॉक्टर वो मरीज का फिर इलाज करते हुए दिखाई देगा। तो इंडिकेटर की जो बात की हमने, अब उससे क्या कंक्लूजन निकाला, पर्सन चार्ट में 11वें लॉर्ड की ताकत की हद तय करती है कि इसको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 11वां लॉर्ड कौन हुआ, शनि हुआ। शनि किसकी राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है। शनि तो वैसे भी डिसिप्लिन का कारक है और धर्म की राशि में बैठा है। सैटर्न 12 भाव उसमें होने के, तो यही मैंने कहा कि ये जातक को अगर लाभ कमाना है, जिंदगी में पब्लिक सपोर्ट करना है, आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य ही, डिले मिलेगा। और धर्म के रास्ते पे जातक को चलने की जरूरत है। 11वें भाव का स्वामी या 11वें भाव में कोई मजबूत ग्रह, अभी क्या बोला, 11वें भाव का स्वामी और 11वें भाव में कोई मजबूत ग्रह, या मजबूत ग्रह कौन बैठ गया भैया, जो मंगल है वो तो एग्जॉल्टेड फॉर्म में है, बहुत ही मजबूत है। और इस कुंडली में जो मंगल जो है वो श्रवणा नक्षत्र में भी है। तो श्रवणा नक्षत्र अगर आप देखते होंगे वो ईश्वर को डिवाइन, श्रवणा का जो सिंबल है वो डिवाइन विजडम को सुनने का है। और यहाँ पर जो मंगल स्वामी भी बना है वो सेकंड हाउस का, जो कि आपकी कुल देवी कुल देवता है, और नौवां भाव जो गुरु का है, और वहां पर उन दोनों का स्वामी होके मंगल 11वें भाव में है। तो इस जातक को अपने गुरु या कुल देवी कुल देवता का नाम लेके, या कोई धार्मिक स्थान पे जिसको भी जहां पर इसकी मान्यता है वहां का नाम लेके इसको हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। इसको अवश्य ही एक ना एक दिन इस पर्सन कुंडली के हिसाब से जातक को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा है जो, वो भी एक पब्लिक मूड और कलेक्टिव माइंड को दिखाता है। चंद्रमा अभी 8 नंबर राशि में है। चंद्रमा जो है फ्यूचर में 8 नंबर राशि में है, लेकिन 9वें घर में है, धर्म के रास्ते में है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जब चंद्रमा का संबंध जब 10वें भाव में फ्यूचर में जाएगा, तो इसलिए हमने कहा कि पब्लिक का सपोर्ट इस जातक को अवश्य आगे चल के मिलते हुए दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको जो अपना एनालिसिस बताया है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बताया है दोस्तों। इसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फर्दर हम ताजिक कंसेप्ट को यूज करेंगे। ताजिक कंसेप्ट में लग्नेश और कार्येश का संबंध होना जरूरी है पर्सन की सफलता के लिए। यहाँ लग्नेश है जो गुरु है, जो कि वक्री है, और वो चौथे भाव में बैठा हुआ है। और जो जो कार्येश है वो शनि है, वो प्रथम भाव में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में ही बैठा है। अगर मैं इस कुंडली को देखूंगा तो लग्नेश और कार्येश में, लग्नेश और कार्येश में 10-4 का रिलेशन है, 10-4 का रिलेशन है, 10-4 का रिलेशन है। 10-4 का रिलेशन जो है वो डिफिकल्ट रिलेशन होता है। यानी इस जातक के जीवन में लाभ के रास्ते में बहुत सारे जो हैं वो दुश्मन खड़े होंगे, बहुत सारी दिक्कतें खड़ी होंगी। वो कौन कौन सी होंगी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये पता, जब भी लग्नेश और कार्येश का ताजिक कुंडली में 10-4 का या 1-7 का रिलेशन आ जाता है,
तो 10-4 के हिसाब से हिडन दुश्मन उसके बहुत ज्यादा हैं जो उसके काम को रोक रहे हैं। और ये मैंने पहले ही कहा कि इसको देर लगेगी। तो हिडन दुश्मनों से बचने के लिए क्या होता है कि पेशेंटली व्यक्ति अपना काम करता चला जाए, और वो धीरे धीरे जब ईश्वर का उस पर ब्लेसिंग पड़ेगी तो वो काम को सफलता जरूर देगा, लेकिन एकदम नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश और कार्येश के बीच में इत्साल नहीं हो रहा। जब इस साल नहीं हो रहा है और वो 1-5 मतलब 1-5-9 की स्थिति में नहीं है आपस में, या 3-11 की स्थिति में भी नहीं है। 3-11 की स्थिति यहाँ थोड़ी सी बन जाती है लग्नेश और कार्येश की। वो इस प्रकार से बन जाती है दोस्तों, क्योंकि गुरु जो है वो लग्नेश होके जो वक्री है वो पीछे भी आएगा तीसरे भाव में, और शनि और जो गुरु की स्थिति है तब 3-11 होगी। अभी 4-10 है बेसिकली, फिर 3-11 होगी। लेकिन क्योंकि धीमी गति का शनि जो है, धीमी गति का जो शनि है वो पीछे रह गया है, और कंपैरेटिवली तेज गति का ग्रह जो है जुपिटर वो आगे है, लेकिन जुपिटर इस कुंडली के हिसाब से अभी वक्री है। तो मुझे इसलिए मैंने आपको कहा कि भाई इस जातक को जब ये गुरु जुपिटर से रेट्रोगेशन से बाहर आ जाएगा, से फॉर एग्जांपल रेट्रोगेशन से बाहर आ गया और गुरु जब 4 नंबर की राशि में चला जाएगा, तो शनि को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा, त्रिकोण में शनि से भी आ गया जो कि कार्येश है, और चंद्रमा जो पब्लिक का जर्नल इंडिकेटर जो है, मूड को इंडिकेट करने वाला वो ग्रह है, तो वो भी त्रिकोण में आ गया। और तब गुरु यहां से 4 नंबर की राशि से, उच्च नंबर की राशि से अपनी स्वयं उस 11वें भाव को देखेगा जहां जातक ने क्वेश्चन पूछा है, वहां शनि और मंगल है। तो ऐसा मुझे लगता है कि जब ये जातक की कुंडली में जब गुरु चौथे नंबर की राशि में आ जाएगा, उसके बाद से जो ये जातक का प्रश्न है, वाई आई एम नॉट गेटिंग पब्लिक सपोर्ट इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, इसको इसका उत्तर पॉजिटिव में मिलना लग जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इसको करना क्या होगा, इसके अपने धार्मिक जो भी देवी देवता हैं उनके नाम लेके इसको अच्छे रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे चलना होगा। और जैसे जैसे ये धर्म के रास्ते पे चलेगा इसकी सफलताएं आगे मिलती चली जाएंगी। तो दो टेक्निक से मैंने ये इस क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी, ताजिक प्रश्ना से भी। अब आते हैं तीसरा, भृगुनंदी नाड़ी से। लास्ट में हम जमाकुल से करेंगे। तो भृगुनंदी नाड़ी से जब हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, तो भृगुनंदी नाड़ी में होरा लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये क्वेश्चन जिस समय बनाया गया तो उस टाइम पे शनि का होरा चल रहा था, शनि का होरा चल रहा था। जातक ने सपोर्ट सिस्टम की बात की है। सपोर्ट सिस्टम के लिए चंद्रमा ग्रह को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, तो वो त्रिकोण में ही बैठा है। अब यहाँ पर क्योंकि शनि और चंद्रमा का संबंध बन गया है, तो यहाँ पर जातक का क्वेश्चन तो करेक्ट है, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम है उस पे गुरु की दृष्टि आएगी, तब उसका नाम होगा। वक्री है, जब वो 2 नंबर में जाएगा तो कभी उसको मतलब सपोर्ट मिल सकता है, या विशेष रूप से जब गुरु 4 में आएगा तो चंद्रमा को सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन का भी भृगुनंदी नाड़ी से हमें ये इंडिकेट करके बता रहा है कि इस जातक को पब्लिक सपोर्ट अवश्य ही मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, डिले के साथ मिलेगा, या प्रोमिनेंटली जब जुलाई दिसंबर के पीरियड से इसका सपोर्ट सिस्टम इसकी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाएगा, जब इसने एक क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि क्वेश्चन की जो वैलिडिटी है वो 1 साल की अवश्य होती है, लेकिन ग्रहों की पोजीशन जैसे जैसे आगे जिंदगी में बढ़िया होती चली जाएगी, जातक को उतना सिस्टम या उतना पब्लिक सपोर्ट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। अब जातकों अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा जो लास्ट आज का जो टेक्निक था, क्योंकि मैंने ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी बता दिया, भृगुनंदी नाड़ी से भी बता दिया, और ताजिक प्रश्ना से भी बता दिया इसका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को प्रश्न कुंडली से एक बार फिर आपको बताने से पहले रिक्वेस्ट कि भाई अगर आपको स्पोर्ट करना चाहते हैं, कोई इसी टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और आपको इसी तरह का वीडियो पे आपके प्रश्न कुंडली पे या चार्ट पे एनालिसिस चाहिए, तो आप यहाँ पर 500 रुपये का स्कैन कर सकते हैं, फिर आपको इसी टाइप की एक वीडियो मिल जाएगी। वहां पर आपका नाम इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं रहेगा।
तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन में लास्ट जो टेक्निक थी जमाकोल पर्सनियम उसके अनुसार भी एनालिसिस करते हैं। देखिए जमाकोल टेक्निक में कैसे निकाला उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उद्यम जो है, उद्यम जो इंडिकेट करता है वो जातक के उद्यम लगन इसको हम बोलेंगे। उद्यम लगन जो कुंडली का बना जमाकोल में, तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंट की स्थिति क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट की स्थिति उद्यम लगन के हिसाब से मंगल जो स्वामी बना है वो दसम भाव में गया है। तो जातक अपने जो काम को लेके जो उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा उसके बारे में यहाँ एक लिंक बनते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर मांडी भी आ गया। तो मांडी आने से ये गुलिका और मांडी जहाँ पे भाव में बैठे होते हैं तो दिखाई देता है कि जातक उस भाव से, उस चीज से परेशान होगा। तो ये जातक यहाँ पर कुछ परेशानी में है, जो कि अपने काम या पब्लिक सपोर्ट की वजह से इसको आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब जो इसका जो ये क्वेश्चन जब पूछा गया, उसका जो पिछला कारण क्या होगा, पिछला कारण जो है या उसकी जो थॉट प्रोसेस क्या है इस क्वेश्चन को पूछने की, वो आरूढ़ा से पता चलेगी। आरूढ़ा जो छठे भाव में गया है, आरूढ़ा छठे भाव में जाने से वो बता रहा है कि आपको पता ही है कि ये दुश्मनों का भाव है। तो उसके काम में किसी दुश्मन ने कोई रोड़ा अटकाया होगा, उसकी जिंदगी में कुछ कॉम्प्लिकेशन लाने की कोशिश की होगी। और इससे अब इतना ही अंदाजा ले सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस यहाँ पर पीड़ित होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो जो जामाकोल से है वो अब ये है कि आरूढ़ा और जो उद्यम लगन है वो कहाँ कहाँ आया, वो उससे हमें पता चलेगा। इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सूर्य विधि है। सूर्य विधि जो है आपको यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका निकालने का कंसेप्ट तो किया है। क्योंकि सूर्य आपका क्वेश्चन के टाइम पे एरीज में किस राशि में बैठा है उसी के हिसाब से जेमिनी, टॉरस या एरीज जो है वो सूर्य विधि मिलती है। तो इस कुंडली के हिसाब से सूर्य विधि अभी चल रही है जेमिनी की। और जहाँ सूर्य विधि आती है वो उसके अपोजिट हाउस में जो किरणें हैं वो दिखाई देती हैं। इसकी किरणें सूर्य विधि की जो हमने कहा भी था पिछले उसमें कि ये धर्म पे चलना चाहिए। सूर्य विधि की नवम भाव के ऊपर किरणें आ रही हैं। तो नवम भाव जो है वो आपको धर्म का रास्ता दिखाता है, या किसी गुरु की गाइडेंस भी आप बोल सकते हैं। तो इस जातक ने गुरु की गाइडेंस तो ले ही रहा है, ये जो मेरे से चार्ट अगर करवा रहा है, और इसको कोई किसी से सॉल्यूशन भी मिलना था, इसको एफर्ट करना था। क्योंकि वो जुपिटर वहां पे थर्ड हाउस में बैठा है सूर्य विधि के साथ, तो ये भी तय हो गया। लेकिन इसकी आउटकम जो है, इसकी जो आउटकम है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन को लेके या उसके स्टेटस को लेके, लाभ को लेके जिससे उसका अच्छा नहीं चल रहा उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ दसम भाव में कविपु आ गया। जब कविपु जहां आ गया वहां पर उस भाव का नुकसान होता है, उसके अंदर कोई हिडन, कोई राज छिपा होता है। तो यहाँ मंगल और सूर्य का होने का कारण ही ये इस चीज को दिखाता है शनि की राशि में, कि यहाँ पर जातक के काम में कोई ना कोई रुकावट है। लेकिन जातक उस रुकावट को दूर कैसे कर सकता है, अपने एफर्ट्स के द्वारा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो ये जामा प्लेनेट है वो गुरु बाहर से उसको ब्लेस भी कर रहा है। तो ये जातक अगर इन सब चीजों को मानेगा, तो जैसा इस चार्ट में एनालिसिस का पता चला, तो इसके आगे चल के ये जातक अच्छा कर सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अच्छा करने की कितनी संभावना है, वो संभावना ये है क्योंकि यहाँ पर जो उद्यम लगन बना, उसका जो जामा स्वामी बना है वो ट्वेल्थ हाउस में गया है। ट्वेल्थ हाउस का मतलब है, ट्वेल्थ हाउस में नथिंग इज इन द नेटिव कंट्रोल, इट इज ओनली इन द ईश्वर कंट्रोल। बट उसको ध्यान, तपस्या, आइसोलेशन इनसे गुजरना होगा, मेहनत करनी होगी। ये पर्सन क्यों ठीक है? क्योंकि जातक नेम फेम और अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो सूर्य जो है उद्यम लगन के ऊपर ही है। और इसकी कुछ डिजायर्स भी हैं, क्योंकि स्नेक्स जो है वो यहाँ पर थर्ड हाउस के ऊपर आ रहा है, गुरु के ऊपर। लेकिन क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से जब सूर्य और राहु आए तो जातक के दिमाग में कोई ओवर थिंकिंग हो सकती है। वो ओवर थिंकिंग का जातक ना काम करके, मैंने कहा कि भाई उस जातक को अपना जो काम है
वो इस तरीके से करना चाहिए कि मेहनत पे ऊपर करे, क्योंकि राहु को हमेशा मेहनत करके ही रिजल्ट हासिल करता है, तब लंबे टाइम तक सफलता मिलती है। अगर शॉर्टकट टाइम पे जो शॉर्टकट तरीके से जो काम किया होता है उसका रिजल्ट भी बड़ा शॉर्ट टर्म होता है। तो ये दोस्तों मेरा जामा पोल के हिसाब से जो एनालिसिस था, जो मैं देने की कोशिश भी की। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज और कहना चाहूंगा, जब आप प्रश्न कुंडली देखते हैं तो विंशोत्तरी दशा के हिसाब से किस ग्रह की महादशा चल रही है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस जातक की अगर हम बात करेंगे तो शनि की महादशा चल रही है 8/2/2008 से, और ये चलेगी कब तक? 7/2/2027 तक। अगर आज आप बात करें तो 25/2 ना, आज अगर दूसरा महीना ही है और 2026 है, तो अप्रोक्सीमेटली एक साल, आज एक साल से कम समय का बचा हुआ है जब मैं ये इसको एनालिसिस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो शनि की जब महादशा चली, तो इस शनि का जब है, ये जो महादशा चल रही है इसको देखना है D9 चार्ट में। ये जब क्वेश्चन बना तो इसका जो शनि था वो D9 चार्ट में 9th हाउस में था केतु के साथ। तो इसीलिए मैंने वहां से भी इसको वेरीफाई किया था कि शनि केतु यानी 9th हाउस में धर्म के प्रति विश्वास बन के, नॉलेज के प्रति विश्वास बन के, गुरु के प्रति विश्वास बन के अगर ये जातक आगे बढ़ेगा तो इसको सॉल्यूशन अच्छा मिलते हुए दिखाई देगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अगर इसको देखते हैं पूरा देखिए, क्योंकि कुछ लोग आधे अधूरे वीडियो देखते हैं और वो जो बाकी और जो बहकाने वाले हैं उनसे मेरा कंपैरिजन करके कुछ मेरे ज्ञान के ऊपर जो टिप्पणी करते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज लोगों को हजम नहीं होती है और ना ही अच्छी चीज जल्दी से पता चलती है। लेकिन जिन लोगों को अपील करती है, अगर मान लीजिए 10 लोग बुराई कर रहे हैं और 2 लोग उस मेरी वीडियो की अच्छाई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन को वो बदलने में सार्थक हो रही है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जो भी यहाँ वीडियो बनाता हूँ बड़ा सोच समझ के वेरीफाई करके बनाता हूँ। कोई किसी का कोई मार्केटिंग एंगल नहीं है, ना किसी से कोई झूठी अपनी तारीफ करवाई जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है वो बड़े फैक्ट के साथ बनाई जाती है। ये अलग बात है कि भाई उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है, वो आपकी भी एनर्जी है, मुझे क्या मिलता है वो मेरी एनर्जी है। लेकिन मैं किसी 2 पैसे के लिए अपनी कुंडली को, 2 पैसे ज्यादा पाने के लिए अपनी विद्या को और अपने शरीर को खराब नहीं करना चाहता। जय श्री राम। देखते रहिए उन्नति स्टोर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हो सके तो नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाएं। आप सबका जो जितना इस वीडियो को आगे लोगों के साथ शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वो सब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चैनल की ग्रोथ में आपके सपोर्ट को इंडिकेट करता है। उसके लिए आप सबका एडवांस में धन्यवाद।